हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम, गुरु जी एवं गुरु माँ के चरणों में प्रणाम, और आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। आज के सत्संग सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि आज का सत्र 3 बजे से क्यों रखा गया है, क्योंकि अभी तक तो 4 से 6 का ही चलता आ रहा था। ये जिज्ञासा अनेक लोगों की होगी, पहले मैं इसी को ही लेता हूं, इसी पे ही बात करता हूं। होता यह है कि हम में से अधिकतर यहाँ पे अपने प्रश्न को पूछने के लिए, अपनी जिज्ञासा के निवारण के लिए ही आते हैं, बट जो असल में ध्यान है, ज्ञान है, जिसकी चर्चा होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं पीछे ही छूट जाती है। तो गुरुजी इसको एक तरीके से पूरा सत्संग की तरह ही चाहते हैं कि हम सत्संग की तरह ही इसे करें, ज्ञान का आदान प्रदान हो, ज्ञान की चर्चा हो। तो इसी की वजह से अब समय की अवधि बढ़ाई गई है। आप सबके प्रश्न जिनके हैं वो प्रश्न भी लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है प्रश्न नहीं लिए जाएंगे, उसके लिए भी पूरा समय दिया जाएगा। बट साथ में ये भी है कि ज्ञान की चर्चा भी होगी, ध्यान भी होगा। जो असल चीज़ है कि हम यहाँ आके ये जाने कि हम कौन हैं, हम अपने ईश्वर को जाने, हम अपने इष्ट को जाने और उन तक कैसे पहुँच सकते हैं, ये सब चीज़ें समझें। ये क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अपने एक प्रश्न की जिज्ञासा मात्र शांति हो जाए, इतने भर का सोच के अगर चलेंगे तो शायद हम एक प्रश्न तक ही सीमित रह जाएंगे। तो इसी के लिए ये अब से ये सेशंस 3 से 6 के हुआ करेंगे, जिसमें हम ज्ञान, ध्यान, हर तरीके की चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा, और इसमें ऐसा भी होगा कि जब आप आध्यात्मिक चर्चा होगी तो आप आध्यात्मिक प्रश्न अगर आपके मन में कोई आता है तो आप वो आध्यात्मिक प्रश्न भी गुरुजी से पूछ सकते हैं। तो आध्यात्मिक जिज्ञासा का निवारण होगा, ऐसा भी प्रावधान रहेगा। और हमारा आश्रम है क्या, उस पर एक छोटी सी चर्चा करना चाहूँगा, ताकि जो पहली बारी जुड़े हैं वो सिर्फ पहली बारी जुड़कर ही ना रह जाएं, वो आए तो अतिथि बनकर हैं, लेकिन इच्छा ये है, आह्वान ये है कि वो आश्रम परिवार के सदस्य बनकर ही यहाँ से जाएं। ये ऐसी एक आह्वान रहेगा उनसे। तो हमारे आश्रम के काफ़ी प्रकल्प चलते हैं, जैसा आप कई लोग अवगत भी होंगे। उनमें से मुख्यतः एक प्रकल्प जो हमारा आश्रम का चलता है, क्योंकि हमारा आश्रम एक आध्यात्मिक संगठन है और हर तरीके से धर्म और राष्ट्र की सेवा में कार्यरत है। तो पूरा फोकस गुरुजी का, जो हमारे आश्रम के सब कुछ है एक तरीके से। माँ हमारी, हिसाली वाली माँ हमारी अधिष्ठात्री हैं और गुरुजी संस्थापक हैं, पर पूरी सब कुछ जो भी गाइडेंस है वो गुरुजी की हर तरीके से सर्वव्याप्त है, वो आप देखेंगे ही। तो गुरुजी का मानना है कि अगर युवा सशक्त है तो राष्ट्र भी सशक्त होगा। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण प्रकल्प जो आश्रम का एक है वो ऋषिकुल शाला है, जिसके अंतर्गत 25 से 30 शहरों में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से दी जाती है। ध्यान मूलम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे गुरु महाराज कृपा करे। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को,
शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को। शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को। गुरुदेवा 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 तुम दीपक लेके खड़े तो थे, मैंने अंधियारा खुद ही चुना। तुम दीपक लेके खड़े तो थे, मैंने अंधियारा खुद ही चुना। गुरुदेव कृपा दो दीनन को। गुरुदेव कृपा दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, रख लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को। गुरुदेवा 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 ये जो लाइन है ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वैसे तो सारी ठीक ठाक है, लेकिन ये वाली लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम लोग जब भी हमारे साथ कुछ गड़बड़ होती है, कुछ काम नहीं बनते हैं, तो हमेशा अपना जो ठीकरा होता है वो दूसरों पर फोड़ते हैं। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका सांसारिक जीवन है वो एक अलग बात है, अध्यात्म में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे ही कर्म कहीं ना कहीं गलत होते हैं और उसकी वजह से समस्याएं हमारे ऊपर आती हैं। हाँ, हम समझ नहीं पाते कि हम वो 2, 4, 5, 6, 7, 10 साल कहाँ से गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए हम चीज़ों को इमीडिएटली देखते हैं कि हमने साल 2 साल में तो कुछ ऐसी गड़बड़ करी नहीं, लेकिन जो 10 साल से हम गड़बड़े करते चले आ रहे हैं, हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। जब हम अपने गुरु के चरणों में समर्पित होते हैं तो वो हमेशा हमको मार्ग दिखाते हैं, लेकिन ये फैशन ज़्यादा हो गया है, इसलिए 90% लोग उस मार्ग पर नहीं चलते।
और फिर जब परेशानी आ जाती है तो उसके बाद गुरुदेव याद आते हैं। वो भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो ईश्वरीय कृपा का समय था वो तो हमने गंवा दिया। अब हाथ जोड़कर चलने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, थैंक यू वेरी मच कह देते हैं। तो हमें यही ध्यान रखना है कि किसी पर ठीकरा नहीं फोड़ना है और अपना एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस वो करना है। तुमने मुझे कर्म की राह तो दी, मैंने ही तप को छोड़ दिया। तुमने मुझे कर्म की राह तो दी, मैंने ही तप को छोड़ दिया। तुमने मुझे कर्म की राह तो दी, मैंने ही तप को छोड़ दिया। तुमने मुझे कर्म की राह तो दी, मैंने ही तप को छोड़ दिया। गुरुदेव क्षमा दो झूठन को, गुरुदेव क्षमा दो झूठन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। जीवन के इस दोराहे पर एक तुम ही सहारा हो गुरुवर। जीवन के इस दोराहे पर एक तुम ही सहारा हो गुरुवर। जब स्वामी जी यानी स्वामी विवेकानंद जी अध्यात्म मार्ग पे आए ही थे, तो वो जिस पैटर्न ऑफ एजुकेशन से आए थे, आप लोग भी ज़्यादातर उसी पैटर्न ऑफ एजुकेशन पर हो, वहीं से आए हैं। तो उसमें, और वो हालांकि वक्त बहुत अच्छा था, तो समझ लोगों में ज़्यादा थी, स्पंदन लोगों में ज़्यादा था। नींद आ रही है? भावड़ा ऊँट सुरसा वाला। तो उसमें संवेदनाएं बहुत ज़्यादा थी। अभी तो मशीन, जिसे साइबरनेटिसिज्म बोलते हैं, जब मशीन हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा आ जाती है, जब एम्बिशंस हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा आ जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जीवन से संवेदनाएं समाप्त होने लगती हैं, रिश्ते नाते भी ख़त्म होने लगते हैं। तो ऐसे समय में जब स्वामी जी गुरु महाराज के पास गए, तो कोई स्पून फीडिंग नहीं हुई वहां। गुरुदेव को सब पता होता था, गुरु महाराज सब जानते थे। वो आप पूर्व जन्म से लेके अगले जन्म तक क्या, वो हर चीज जानते थे, और उसी हिसाब से हर व्यक्ति को उन्होंने ट्रेन किया था। लेकिन लोग अच्छे थे ना, वो ट्रेन हो जाते थे। अभी तो उल्टा दौड़ा लेंगे हमको। और अविश्वास जैसा कुछ होता नहीं है। आदेश आया, बस फाइनल। तो उनके घर पे बहुत सारी समस्याएं आई पिताजी के जाने के बाद। तो ऐसे में उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि मेरे पास धन नहीं है। गुरु महाराज जी बोले, मैया उधर है, मांग लो।
तो वो मैया के पास जाते हैं। चौखट तक उनके दिमाग में यही है कि धन मांगेंगे। अंदर जैसे ही प्रवेश होता है वो कहते हैं ज्ञान दो, बुद्धि दो। अर्गला स्त्रोत का तो आपने जो दूसरी लाइन आती है वो बोले। गुरु महाराज ने कहा अच्छा अब फिर जाओ। वो फिर गए। चौखट तक वही थी सांसारिक चीजें। फिर लेकिन जैसे ही अंदर गए वो वही ज्ञान दो, बुद्धि दो, भक्ति दो। फिर बाहर आके उन्होंने शिकायत करी। गुरु महाराज ने कहा अच्छा फिर जाओ, अब की बार सोच के जाना कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तुम्हें मांगना क्या क्या है। स्वामी जी फिर अंदर गए, मैया के सामने खड़े हुए, ज्ञान दो, भक्ति दो, बुद्धि दो। ये गुरु का प्रभाव है, ये उनकी बुद्धि नहीं है, ये गुरु की बुद्धि का प्रभाव है। और वो बाहर बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। तो स्वामी जी को गुस्सा भी आ रहा है, आप लोगों को भी आएगा, सबको आएगा, हम सब मनुष्य हैं सामान्य। तो स्वामी जी भी गुस्सा कर रहे हैं कि मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरे को समझ नहीं रहे हैं बिल्कुल। लेकिन उनको पता था कि इस व्यक्ति को करना क्या है, इसीलिए उन्होंने उन्हें छूट दी कि आप जाइए और आप जाके मंदिर में ये मांग लीजिए। लेकिन उनकी बुद्धि तो उससे कहीं बहुत बड़े कार्य के लिए बनी थी, उनका व्यक्तित्व तो उससे बहुत बड़े कार्यों के लिए बना था। जैसे आप में से सभी का व्यक्तित्व बना है, लेकिन उस व्यक्तित्व के ऊपर हम दायित्व को थोप लेते हैं। ये भी करना है, इसका ये करना है, भाई का ये करना है, मम्मी का ये करना है, पापा का ये करना है, बच्चे का ये करना है। और फिर दूर दूर तक ननद के बेटे के लिए ये करना है और उसका। तो हम बहुत सारे दायित्व हमारे हैं नहीं, हम जबरदस्ती अपने ऊपर थोपते हैं। हम बच्चों पर विश्वास नहीं करते कि वो अपनी चीजें अपने आप मैनेज कर लेंगे, उनको आप लिबर्टी दीजिए। हम उन पर विश्वास नहीं करते, उनकी हर चीज को हम गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो हम उनके सामने टेरेनिकल एक डिक्टेटर बन जाते हैं, जैसे हिटलर हुआ करते थे, जैसे कहते हैं हिटलर को। तो उस प्रकार के पेरेंट्स हम बन जाते हैं। लेकिन बाहर दुनिया में कहते हैं जो बच्चा चाहेगा करेगा, बढ़िया करेगा, और करने उसे देते नहीं है बढ़िया। लेकिन जो सदगुरु होगा, हमारे गुरु महाराज जी जैसा, वो बहुत लिबरल होगा, क्योंकि उन्हें अपने शिष्य की बुद्धि पर भरोसा है कि जब ये अंदर जाएगा तो क्या मांगेगा, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने व्यवहार में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन भक्ति ऐसी दिखाते हैं, और आज ये दे दो, आज वो दे दो, आज वो दे दो, और जब मिल गया उसके बाद हम तुम्हारे हैं कौन। तो इस बात को ही गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से हम क्या कहेंगे, जीवन के इस दोराहे पर एक तुम्ही सहारा हो गुरुवर। मन के इस दोराहे पर एक तुम ही सहारा। एक बार फिर गा लीजिए। बस राह दिखा दो अंधन को, बस राह दिखा दो अंधन को, शरणागत लो मेरे जीवन को, गुरुदेव दया दो दीन को, शरणागत लो मेरे जीवन को, गुरुदेव दया दो दीन को, शरणागत लो मेरे जीवन
से आए मुझे ऐसे घूर रहे, भगवान को घूरो, पीछे बैठे हैं ना, मुझे देख के क्या मिलेगा? अच्छा मैं तो स्मार्ट भी नहीं इतना, तो भगवान को देखो ना हमारे पीछे, और उनकी भक्ति में डूबना सीखो। इधर कोई आ रहा है जा रहा है, इससे बाकी लोगों को क्या मतलब? ज्यादा से ज्यादा ऐसे करके देखा और फिर अपने भजन को गाइए। मुंह में दही जमा के नहीं बैठो भजन में, इतना सा मुंह को, अब ना गुरुदेव को सुनाई दे रहा है ना खुद को कुछ सुनाई दे रहा है। तो आनंद कीजिए, आनंद कीजिए। अब यहाँ आए, ये मैया का घर है, अपने मैके में आए सब लोग, तो आनंद भी उसी हिसाब से कीजिए, ठीक है ना? अब गाएंगे ढंग से सब लोग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। विक्रांत भैया जो गा नहीं रहा है ना और यूं करो बैठा हुआ है, उसका प्रश्न नहीं लेना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे राम 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 हरे हरे, हरे श्याम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे श्याम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे श्याम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे श्याम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे श्याम 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 हरे हरे, भज गोविंदम 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 भज भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भजो
कृष्ण भज गोविंदम 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 भज बोलिए राम जी की सियावर रामचंद्र जी की श्री कृष्ण जी महाराज की श्री गुरुदेव भगवान की अम्बे मात की आप भजन करें। थोड़ा बहुत जो पागलपन हम सबके भीतर होता है वो वहां निकल आना चाहिए। हम वहां भी ऐसे अकड़ के क्यों बैठे रहते हैं? किसके सामने? अगर झिझक है तो झिझक खोल लीजिए। अहंकार है तो उसे तो बिल्कुल खत्म कर दीजिए, क्योंकि उनके प्रांगण में सब बच्चे ही हैं और जिसको जो भी कुछ मिला है उन्हीं की कृपा से मिला है। तो खूब आनंद किया कीजिए जब भजन हुआ करें, जब तक कर सकें। बाद में तो कभी कभी तो भजन बहुत लंबे होते हैं, थक भी जाते हैं, लेकिन खूब आनंद किया कीजिए। थोड़ा इको बढ़ा, आज तो मेरी सांस भुला दी हार्दिक ने। तो हम अभी क्या करेंगे, थोड़ी देर श्री कृष्ण के बारे में कुछ बात करने का मन हो रहा है, उसके बाद फिर हम प्रश्न लेंगे। पहले अध्यात्म से संबंधित प्रश्न होंगे आज, उसके बाद फिर पर्सनल, ठीक है। और बाकी जब अध्यात्म से संबंधित प्रश्न आते हैं और अध्यात्म में हम डूबने लगते हैं तो पर्सनल प्रॉब्लम्स बचती नहीं हैं। और बीच में थोड़ी देर ध्यान कर लेंगे तो जो थक गए वो सो लेना 10-15 मिनट। श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा अनूठा है। हमने उनके व्यक्तित्व के बहुत ज्यादा आयाम देखे नहीं, देखने का प्रयत्न नहीं किया, स्वयं भी अध्ययन नहीं किया, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस व्यक्तित्व के बारे में कभी चर्चा की। लेकिन उनका व्यक्तित्व अद्भुत है। हम उनके 2-3 रूप के बारे में जानते हैं, वो भी बाल्यकाल के, उसके अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। वो तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। सवा 8 साल तक का, बहुत ले लीजिए 11 वर्ष तक का, बस 125 वर्ष की आयु में भगवान ने बैकुंठ प्रस्थान किया धरती को छोड़कर। तो बाकी हिस्सा कहां गया? ये कभी जानने का प्रयत्न करेंगे ना, और उस मार्ग पर यदि आप चलेंगे तो अपने आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस
आपको मिल जाएंगे। जो रुचि लेने वाले लोग हैं बहुत ध्यान से सुने, और जिनको केवल प्रश्न उत्तर से ही मतलब है तो ना भी सुने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण ने अपने दम पर काम करना बचपन में ही सीखा था। वो डिपेंडेंट नहीं थे। थोड़ा बहुत तो सब होते हैं। अब जैसे दूध के लिए गाय पर निर्भर थे, धुन के लिए बांसुरी पर निर्भर थे, तो उतना तो सभी होते हैं। लेकिन वो जिस कद के व्यक्ति हैं, स्वयं परमात्मा, उन्होंने दूसरों से अपने लिए कुछ नहीं करवाया। आने लगी नींद? अभी तो ध्यान करना है। तो उन्होंने, पर्दे के पीछे कौन है? देख लिया, आइए, सोने नहीं दूंगा। तो उनकी एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने कार्य स्वयं करते थे, और उनके जो कार्य करने का ढंग था वो बहुत यूनिक था। वो बहुत प्लान्ड वे में अपने काम करते थे, और जो प्लानिंग करते थे वो एग्जीक्यूट भी करते थे। प्लानिंग तो हम सब लोग कर लेते हैं। आज सुबह 4 बजे उठेंगे, 4 बजे से 5 बजे ये, 5 से 5:30 ये, वो दिन पता नहीं कब आता है। उठने का समय आया 4 बजे, अलार्म लग गया, बहुत जोर जोर से अलार्म बोल रहा है, सारे लोग उठ गए, वही नहीं उठा। ऐसे में पुराने माता पिता तो दौल धप्पड़ कर देते थे। नए माता पिता भी थोड़े सहिष्णु हो गए हैं, और नए बच्चे भी थोड़े उग्र हो गए हैं। तो करे कौन? ये सुबह सुबह का रिस्क ले कौन? दूसरी बात, उनका शरीर बहुत बलिष्ठ था। ऐसा नहीं था जैसे आपने बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा, इतनी सी कमर वाले श्री कृष्ण। बड़ा बलिष्ठ शरीर था। केवल मुक्का मार के वो असुर को मार सकते थे। और आर्ट ऑफ वॉर में उन्हें क्लोज कॉम्बैट बिना हथियार के करनी आती थी, और ये उन्होंने अपनी पूरी फौज को कराई, जो आज केरल में अभी बची हुई है। मैंने बच्चों को एक दिन बताया था, उसका नाम क्या है? तो वो मार्शल आर्ट जिसको हम पूरा क्रेडिट दे देते, चीन ने दिया, नहीं, उससे बहुत पहले श्री कृष्ण उसके बारे में बात कर चुके हैं। और उनके पास जो एक सेना है, उस सेना को वो आर्ट आती थी, वो मार्शल आर्ट आती थी। उसको लड़ने के लिए हथियार तो सभी को चाहिए, लेकिन अगर हथियार छूट जाए उसका, तो भी वो लड़ सकता था। ये मार्शल आर्ट उन्होंने अपनी फौज को सिखाई और ट्रेन किया। तो उनका शरीर बहुत बलिष्ठ था। तो युवाओं, आपको अपना शरीर बलिष्ठ रखना होगा। जबकि उस वक्त तो खान पान बहुत अच्छा था।
आज का तो खान पान बहुत खराब है। आप कितने भी डिसिप्लिन ईटर हो, आप कितने अनुशासन से चले, उस आलू का क्या करोगे जो इंजेक्शन लग के आया है? उस तरबूज का क्या करोगे जिसमें इंजेक्शन लगा है? इसलिए जो तरबूज थोड़ा सा लंबा हुआ करे ना, उसको मत खरीदा करो, या जिसमें पीलापन ज़्यादा हुआ करे वो मत खरीदा, बाहर से ही पता चल जाएगा। जो गोल वाला होता है कद्दू की तरह से, वही तरबूज लेना। लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं कि उसमें इंजेक्शन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। इतनी बड़ी लौकी एक ले आओ, पूरा घर खा ले, और थोड़ा शायद बच भी सकती है। अब उतनी बड़ी लौकी कैसे डेवलप हो रही है? क्या वो जो डेवलप हो रही है उसमें गुण वही हैं जो देसी लौकी में हुआ करते थे? जो 45 प्लस के लोग होंगे, 50s के लोग होंगे, इन्होंने वो टमाटर खाया होगा जो छोटा होता था। क्या टेस्ट होता है, खट्टा खट्टा सा। आज के बच्चों को वो उपलब्ध नहीं है। तो आज अगर आप बहुत डिसिप्लिन भी हैं, तब भी खाने में क्या क्या पड़ा हुआ है ये आप नहीं कह सकते। बाहर का खाना लेकिन पसंद बहुत आता है सबको। कभी मजबूरी है तो ठीक है, अन्यथा अवॉइड कीजिए। नहीं तो श्री कृष्ण जैसे कैसे बनेंगे? देख रहे हो खड्स निकले हुए। अब सोचिए, ये श्री कृष्ण किसी को पटक मारे अगर, तो उसकी तो किस्मत कई रास्तों से निकल जाएगी बाहर। तो ऐसा बलिष्ठ शरीर उनका था। तो इसके लिए आपको अपनी तरफ से अच्छा भोजन करना है। अपनी तरफ से ही कह सकते हैं, क्योंकि सब्जी तो बाहर से ही लेके आओगे, गमलों में तो उगा नहीं सकते। तो जो मिल जाए सो ठीक है, लेकिन घर में पका हुआ होगा तो कम से कम ये तो है कि मसाले, हालांकि उसके भी सैंपल्स फेल होते रहते हैं, तो वो आप ढंग से डाल रहे हैं। अब मसाले कूटने का समय तो किसी पर बचा नहीं। जो घर में भी दिन भर रहते हैं वो मोबाइल पर पकड़ बना के रखते हैं अपनी, लेकिन वो मसाले नहीं कूटने को तैयार है, जबकि मशीनें हैं, मशीनें हैं। और 4 लोग के लिए या 2 लोगों के लिए ही तो करना है, लेकिन आप बात करेंगे तो कहेंगे, जो घर में रहते हैं उनसे भी बात करेंगे, अरे समय नहीं है। कहां चला जाता है ये समय? आधा घंटा तो निकल आता है कि आप 15 दिन के मसाले कूट के रख सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रिज। काल यवन से कम नहीं है फ्रिज। आप में से कोई जानता है वो 2-4 असुरों के नाम जो श्री कृष्ण को बचपन में मारने के लिए आए थे? बता सकते हैं? तुम्हें याद होगा ओम? गाड़ी पूल करके आ गए थे। ताड़कासुर और मैं तो 4-5 पूछे ना। वो तो अच्छा इंसान था। अच्छा, अच्छा अच्छा। और बाकी 2 जो आपने बताई दिए।
तो पांचों के खिलाफ FIR करानी है। आजकल आध्यात्मिक जगत में जो डिस्कशन होता था, क्या कहते थे डिस्कशन को, शास्त्रार्थ, अब वो समाप्त हो गया। अब अगर किसी से मति नहीं मिल रही है, उसने अपनी मति से कोई और बात कही, तो हम FIR कराने जाते हैं। अब जजेस भी सोचते होंगे कि ये बताइए, जिनके पास हम चरण छूने के लिए जाते हैं वो हमारे पास आ रहे हैं ये पूछने के लिए कि किस शास्त्र में क्या लिखा है और इस व्यक्ति ने गलत कहा है। तो ये इन असुर, इनको मारना कोई सरल काम था? बहुत कठिन था ना। तो वो बलिष्ठ शरीर से होता था। तो कोशिश कीजिए कि सुबह उठ के थोड़ा वॉक कर लें, इससे पहले कि आपके पाँव में ब्रेक लगे, थोड़ा चल लो। बचपन में तो चल लो, दौड़ लो, कुछ खेल लो। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है श्री कृष्ण में, वो है उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आध्यात्मिक रूप से वो श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ ही कहूंगा मैं। उनके अतिरिक्त बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने उनसे प्रेरणा लेके वो अध्यात्म और साधना की तरफ गए हैं। श्री कृष्ण किसकी साधना करते हैं? पता ही नहीं, बताते ही नहीं थे। लेकिन वो ध्यान साधना नियमित रूप से करते थे। और डिसिप्लिन सबसे बड़ी साधना है। सामने मान लीजिए प्रसाद में बहुत बढ़िया वाले रसगुल्ले बट रहे हैं, तो आधी जनता तो प्रसाद लेने के लिए दौड़ मचा देगी, कईयों के कपड़े फटेंगे उसमें, और आधी जनता वो रसगुल्ले फ्री के खाने के चक्कर में भाग्यों के कपड़े फाड़ देगी। अनुशासन, बहुत जबरदस्त अनुशासन था। तो श्री कृष्ण में एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण था। हाँ भाई बच्चों, मैंने तुमको बताया। क्या ये क्या कर रही? बॉक्सिंग है? वॉरियर तो हो ही गए। सब लोगों ने सही बोला। हाँ, डायमंड कटिंग, ये 64 कलाएं बता रहे हैं। मैं वो भाव पूछ रहा हूं जो श्री कृष्ण में है, जिस भाव को हम लोग लगभग भूल चले हैं। हाँ, हाँ, लीडिंग, वो तो सर्वेंट लीडरशिप बताई दिया दीदी। हाँ, यही ध्यान रहता है सबका, और इस चक्कर में फजीयत हिंदुओं की बड़ी होती है। खैर, राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम और समर्पण। ही वॉज अ हार्डकोर नेशनलिस्ट। और श्री कृष्ण, अब बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मन तो होता है इस विषय पे घंटों बात की जाए। हार्डकोर नेशनलिस्ट, जिन्होंने अपनी स्टेट को एक नया रूप दिया। कौन बताएगा? फेडरल, फ्यूडल सिस्टम के तो अगेंस्ट हैं।
फेडरल सिस्टम। श्री कृष्ण राजा नहीं बने कभी भी। वो राजा उग्रसेन के प्रतिनिधि थे। भक्त समाज को इन विषयों में रुचि नहीं है, इसलिए हम अपने भगवान को समझ ही नहीं पाते। अब जो हम लोग शिविर में चक्र साधनाएं करते हैं, अब हमारे यदि हम चक्र साधना करें और बहुत बड़ी स्थिति तक पहुंचने के बजाय हम केवल यदि मूल बंध से नाभि चक्र तक की भी यात्रा कर ले, छोटी सी है यात्रा, ये भी कर ले, तो श्री कृष्ण से या अपने इष्ट से, किसी को भी आप मानते हो, आपका सीधा संवाद संभव है। प्रयत्न तो करें। और फिर आपका जो कष्ट है वो अपने आप पूरा करेंगे। भैया बैठी हैं ऊपर, वो अपने आप करेंगे। हम उन तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं करते, ये सबसे बड़ी कठिनाई है। कितने ऐसे लोग हैं जो सत्संग सुनते सुनते समाधि अवस्था में चले जाते हैं, जबकि ये संभव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सत्संग का कंटेंट नहीं सुनेंगे हम और आंख बंद करके ऐसे बैठ जाएंगे कि समाधि हो गई। ऐसे नहीं होती किसी की समाधि वमाधि, इतना सरल थोड़ी है। उसके लिए व्यवहार, भोजन, दिनचर्या ये बदलनी पड़ती है, ठीक करनी पड़ती है, तब जाकर ये संभव है। तो श्री कृष्ण के ये गुण हैं। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। उनको पता था कि वो उस आतताई की सेना से नहीं लड़ सकते। किसकी है? ठीक, नहीं, कालियवल सही तो बोल रहे थे आप। हाँ, वही अपने, उस जिनके घर हम लड्डू खा के आए थे। हाँ, तो वो वहां से भाग ली। क्या नाम पड़ा फिर? तो यदि आप में फाइट बैक करने का मादा है, कैपेबिलिटी है, तो जिस समय आवश्यकता हो शेर की तरह प्रहार करो और जिस समय आवश्यकता हो कछुए की तरह छिप जाओ। कछुआ अपने आप को अपने ही खोल में समेट लेता है। अगर उन्होंने रण ना छोड़ी होती, भागे ना होते वहां से, और इतनी ऊंची जंप लेके वो नहीं भागे होते, तो उस आग जो लगाई थी वन में, उसमें तो वह स्वयं भी स्वाहा हो सकते थे। या वो सेना अगर उन्हें क्षति पहुंचा देती तो फिर वो धर्म की स्थापना कैसे करते और करवाते। तो कभी कभी बहुत बड़े कार्य करने के लिए ये मजबूरियां होती हैं। लेकिन इसका जो पालन है ना, ये विवेक अनुसार होना चाहिए। ये नहीं हर जगह करने लगे। आध्यात्मिक लोगों के साथ एक बड़ी समस्या है, वो हर चीज को वर्बटम लेते।
जैसे एक पशु आती है वहां, एक प्रारंभ का अध्याय श्रीमद् भागवत पुराण में, वह कुतिया है और वो आके शिकायत करती है। एक्चुअली कुतिया कभी बोली है? और उस वक्त की भाषा क्या, हिंदी तो थी नहीं, उर्दू भी नहीं थी, अरबी फारसी भी नहीं थी, संस्कृत थी। वही तो मैं पूछ रहा हूं। लो, तो हम वर्बटम चीजों को लेते हैं, जबकि वो कुछ और इंडिकेट करना चाह रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कथा का मर्म। वर्बटम आप ले लेते हैं, और ये बड़ी भारी दिक्कत है। और अगर आपकी भी इसमें गलती नहीं है, अगर आप बोल दें या मैं माइक से यहां बोल दूं तो 10-20 तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन एक बार हनुमान चालीसा या सुंदरकांड, या हनुमान चालीसा पे अभी समझौता करते हैं, हनुमान चालीसा को गहराई से पढ़िएगा और उसमें ये सोचिएगा कि श्री हनुमान जी ने सूर्य को कैसे खाया और क्या कहना चाह रहे हैं गोस्वामी जी। लेकिन हम वर्बटम ले लेंगे, तो जो चीज समझने वाली है वो तो समझेंगे नहीं। हम उन बातों को बिल्कुल एज इट इज लेकर और कुछ कहानी किस्से बताएंगे, उनमें मजा तो आता ही है, सुनने में बहुत आनंद आता है, लेकिन उसका मर्म समझना जरूरी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो श्री कृष्ण बहुत प्रैक्टिकल है और पूरे समाज को वो साथ लेकर चलते हैं। श्री राम भी समाज को साथ लेकर चलते हैं। वहां पर जन्म के आधार पर कोई भेद नहीं है। कैपेबिलिटीज, वर्णाश्रम यानी कैपेबिलिटीज। तो वो जैसे थे, निश्चित रूप से हम सामान्य मानव हैं, वैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन क्यों ना उस राह पर हम चलें और उस राह पर चलें जो श्री कृष्ण ने हमको करके बताई। उन्होंने कोई प्रवचन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, उन्होंने वो राह पर चल के हमें दिखाया। हम प्रेम में, भाव में क्या करते हैं, श्री कृष्ण को ही अपनी राह पे लेके चल देते हैं, डलिया में रख के, कुछ टॉफीज उसमें होंगी। ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें शास्त्र ही तय करते हैं, लेकिन समाज का लगातार डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो जब विकास होता है तो बहुत सारे बातों के सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, तो बहुत सारी नई चुनौतियां भी मिलती हैं। तो उनको हमें विवेक अनुसार और शास्त्र के आधार पर जो वो विवेक उत्पन्न हुआ है उसके अनुसार ये निर्णय लेने चाहिए। एक बार एक लोग, बहुत पुरानी बात है, वो आए, डलिया लेके साथ चल रहे थे, उसमें लड्डू गोपाल जी भी थे। तो मैं कौतूहलवश उनसे पूछ बैठा, ये क्या है? तो उन्होंने फिर मेरे को पास में दिखाए, तो वो लड्डू गोपाल जी थे, चांदी के बहुत सुंदर से बने हुए लड्डू गोपाल जी थे, और उनके साथ बहुत सारी टॉफीज थी। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग उधर पहुंचा। मैंने टॉफीज उठा के देखी
तो कुछ टॉफीज पे रेड पॉइंट बना हुआ था और कुछ टॉफीज पे ब्राउन पॉइंट बना हुआ था, यानी ये दोनों मांसाहारी थी। परम वैष्णव को हम अपनी अज्ञानता से क्या करा रहे हैं, मांसाहार उसके बगल में रखा हुआ है कि ये अब टॉफी खाएंगे। भाव बुरा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होने की वजह से वह परिणाम पोषित नहीं। और हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे जो शास्त्र लिखे गए हैं उसका जो प्रारंभ हुआ है, खास तौर से महाकाव्य या पुराण जो लिखे गए हैं, वह एक भाषा की लयात्मकता है, काव्य के रूप में लिखे गए, इसलिए उसको समझना और भी कठिन हो जाता है। गीता समझ में फिर भी आ जाएगी एक बार, क्योंकि वो सीधी सीधी बात दोनों के बीच में चल रहा है, एक संवाद चल रहा है, उसमें कुछ शब्द आते हैं, उनके लिए आप फिर से दर्शन शास्त्र की पुस्तकें टटोलेंगे तो आपको बहुत उत्तर मिल जाएंगे। नहीं तो कई लोग हैं जो वेदांत परंपरा के हैं या श्री कृष्ण को समझते हैं, वो आपको समझा सकते हैं, लेकिन काव्य को समझना इतना आसान नहीं है, उसके लिए काव्यात्मक बुद्धि होनी चाहिए। तेरे चेहरे में मुझे एक चांद दिखा, अब किसी भक्त ने सुन लिया, घर में पहुंचा, जरा दिखाना तो, आपके चेहरे में चांद नहीं है, क्योंकि वो काव्यात्मक बुद्धि नहीं है, वो समझ नहीं पाए कि वह कवि अथवा शायर कहना क्या चाहते हैं। चेहरे में चांद कैसे हो सकता है? एक चांद में तो कई करोड़ चेहरे आ जाएंगे। तो जो मर्म है कथा का, उसको गहराई से आप समझिए, बहुत आनंद आएगा उसमें, आपको चुनौतियां मिलेंगी और फिर आप उसका अध्ययन आप करते चले जाइए, करते चले तो आनंद आ जाए, तो उसमें आप भाव विभोर हो जाएंगे। बीच बीच में बहुत सारे प्रसंग सुनाए जाते थे, हमारे गुरु महाराज तो बहुत ही प्रसंग सुनाते हैं। एक वाक्य उन्होंने कहा और उसके बाद एक कथा, फिर एक वाक्य, फिर एक कथा। दरअसल वो जो कथा है वो अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मैं एक बार सुन रहा था YouTube पे कि प्रातः स्मरणीय तोतापुरी जी महाराज आए और उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि जब तक तुम तलवार उठा के काली का, मैं तो उस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, भंग नहीं कर दोगे, तब तक तुम वेदांत नहीं सीख सकते। और गुरु महाराज ने तलवार उठाई और चला दी मां काली पर। यह क्या कोई वास्तविक घटना है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। वेदांत समझने के लिए यह आवश्यक लगता था पूजनीय तोतापुरी जी महाराज को कि आप अपने मन से मां काली को हटा दीजिए थोड़ी देर, और जब वो हट जाएंगे तो आप तब जाके अद्वैत को समझ पाएंगे। मूर्ति पूजा से नहीं समझ सकते, ये उनका मंतव्य था। यद्यपि बाद में उल्टा ही हुआ, गुरु महाराज ने तो इतना सा सीखा और पूजनीय तोतापुरी महाराज जी को इतना सिखा दिया। क्योंकि प्रचंड भक्ति भाव, प्रचंड भक्ति भाव है, और भक्ति में ये सारे सिद्धांत निहित हैं। इसीलिए
प्रैक्टिकल होकर सोचिए। हर स्टोरी का अपना एक मीनिंग होता है, एक मर्म होता है हर कहानी का, हर कथा का, उसको समझना है। तब आप अपने इष्ट को समझ पाएंगे, तब आप लोग अपने अपने गुरुओं को समझ पाएंगे। अन्यथा तो जीवन कहानियों में निकल जाएगा। तो सनातन संस्कृति कहानी उसका एक भाग है, लेकिन सनातन संस्कृति कहानियों मात्र की संस्कृति नहीं है। वो विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ी हुई संस्कृति है। वो कैसे समझ में आएगा? इसलिए श्री कृष्ण समझ में कैसे आएंगे? भजन चूंकि बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, भजन आवश्यक है। वो जब आहद स्वर प्रबल होता है तो उसके बाद अपने आप ज्ञान की ओर चलते चले जाते हैं। तो ऐसे हैं श्री कृष्ण जो हर रिश्ते को निभाना जानते हैं, और उन्होंने निभाया है। जो अपराधी को दंड भी देना जानते हैं, तो उनके हृदय में क्षमा भी विराजती है। अब ये मर्म समझना इसका, क्षमा विराजती है कि पता लगा कि यानी वो क्षमाशील है, वह दानवीर है। और उन्होंने जो निर्णय लिए हैं, हम आजकल अपने मत से, जैसे हम कर्ण की बात करने लगते हैं, कर्ण को सही सिद्ध करने पर तुल जाते हैं। आप कर्ण को पूरा पढ़कर तो देखिए परेशानी कहां है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर एक चीज डेवलप हुई, एंटी हीरोइज्म, और ये फिल्मों में भी आई। जो श्री अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्म आप देखिए, जिसमें वो गुड़ बेचने वाले आदि बने हैं, सौदागर, एक वो जिसमें राजेश खन्ना जी के साथ आनंद, और सडनली उनमें एक चेंज होता है और वो मार कूट, दरवाजे पे ताला लगाई, चाबी मेरे पास है। तो यहां से वो एक एंटी हीरो की इमेज में आते हैं, और उसके बाद लोग उन्हें पसंद करते हैं और वो हिट होते चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम सबके भीतर होती है बात, और इसीलिए कभी कभी हमें ऐसे लोग जो अपराधी हैं वो पसंद आने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को तो आतंकवादी भी पसंद आते हैं। और वो कहते मिलेंगे इसके भी तो घर में बच्चे होंगे। तो वो ये भूल जाएंगे कि उसने जितनों को मारा है उनके घर में भी तो बच्चे थे। तो वो ध्यान नहीं रखते। तो इसीलिए हम कर्ण की कहानी सुनाएंगे, कभी एकलव्य की कहानी सुनाएंगे। अब एकलव्य कौन था? एकलव्य ने ऐसा कोई पुनीत कर्तव्य का पालन नहीं किया था। द्रोणाचार्य कोई खराब आचार्य नहीं है। वह कौरवों की सेना के सेनापति का
पुत्र है, और वो जो भी रणनीति वहां से सीखता उसका प्रयोग पांडवों पर ही होता, और उसका नाम एकलव्य भी नहीं है। और वो जो सीख रहा था वो धोखे से सीख रहा था, जबकि एक शिक्षक की तरह द्रोणाचार्य जी का अनुबंध है। ठीक है, अपने पुत्र को लिया है, पुत्र के लिए तो ठीक है, आचार्य का पुत्र है तो गुरुपुत्र है, इस तरीके की बात है, उन्होंने एग्री कर लिया। लेकिन वो पूरी जनता को सिखाने के लिए अनुबंधित नहीं है या आदेशित नहीं, वो उस परिवार के लोगों को सिखाने के लिए उनका अनुबंध है, जो आज भी होता है। वो चोरी से सीख रहा है। हम सब भाव विवल होकर द्रोणाचार्य को खराब कह देते हैं और वो उनको अच्छा सिद्ध करने पर लग जाते हैं। तो श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से बहुत कुछ है अभी सीखने को, जिसकी चर्चा मैं फिर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही बहुत है।